कैलास राणा शिवचंद्रमौळी फणींद्रनाथा मुकुटी जाळी कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। पुणे से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर होने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज के कालावधि का केदारेश्वर मंदिर हम आज देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। नेशनल हाईवे क्रमांक 4 के बाजू में ही 1 किलोमीटर पर ही ये केदारेश्वर प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर देखने को आपको अत्यंत आनंद मिलेगा, इसलिए यह वीडियो कृपया अंत तक देखिए, ये आपसे प्रार्थना है। चलिए तो मंदिर में चलते हैं। शिरवळ गांव में प्रवेश करते ही हमें एक विपणन केंद्र लगता है। विपणन केंद्र यानी कि जिसे उर्दू या अरबी में बाज़ार कहते हैं, उसे हमारी भाषा में विपणन केंद्र कहते हैं। वहाँ से आगे आते ही हमें ये केदारेश्वर का मंदिर दिखाई देता है। उसके सामने ही हमने हमारी ऐरावती पार्क कर दी है। आप भी आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं और आगे मंदिर के दिशा में हम जाते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के बराबर सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सुंदर पुतला बड़ा बनाया गया है और उसके नीचे ही पुष्करणी तालाब हमें देखने को मिलता है। ऐसी पुष्करणी तालाब जहाँ पर महादेव का मंदिर होता है वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हमारे वाहिनी पर जितने हमने महादेव के मंदिर देखे उसमें से 3 मंदिरों में इस तरह के पुष्करणी तालाब हमने इसके पहले भी देखे हुए हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। मंदिर की तटबंदी ऊंची और भक्कम है। उसके सामने जो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला देखा था उसके नीचे पुष्करिणी को और एक मार्ग है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। इस मार्ग से बाहर आके हम सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार की दिशा में यहाँ से जा सकते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। अभी इसको रंग लगाया गया है किंतु ये ओरिजिनल सारा पाषाण से बनाया हुआ बांधकाम हमें दिखाई देता है। चलिए मंदिर के अंदर हम अभी चलते हैं, आइए। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही यहाँ का शिल्पकाम देखने के लिए आरंभ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बाजू में 2 स्तंभ बनाए गए हैं और ऊपर ललाट बिंब हमें दिखाई देता है जिसमें गणेश जी की स्थापना की गई है। गणेश जी को वंदन करके हम इस प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं। यहाँ पर प्राचीन कालावधि का 400-500 वर्ष प्राचीन ये लकड़ी का दरवाज़ा अभी तक अच्छी अवस्था में हमें देखने को मिलता है। वहाँ से थोड़ा 2 चरण आगे जाते ही हमें जो तटबंदी का अंदर का भाग है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये पूरा पाषाण में बनाया हुआ सुंदर बांधकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तथा उसी के आगे सामने हम देखेंगे तो हमें नंदी मंडप दिखाई देता है। नंदी मंडप में भी कुछ ऊपर शिल्प बनाए गए हैं और उसको भी सुंदर शिखर बनाया गया है। ये है यहाँ का नंदी मंडप जो अभी आप देख रहे हैं। हम अभी नंदी मंडप में आए हैं। यहाँ पर हमें 3 नंदी महाराज दिखाई देते हैं। ये छोटे नंदी महाराज दाईं बाजू के, ये मुख्य नंदी महाराज जिनके ऊपर सुंदर नक्शी काम किया गया है, और ये तीसरे नंदी महाराज। उन तीनों के सामने यदि हम देखेंगे तो 2 गणेश जी की मूर्तियाँ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। दाहिनी बाजू में और बाई बाजू में, दोनों बाजू में एक गणेश जी की मूर्ति है। उसके सामने एक नाग देवता का शिल्प बनाया गया है जो मैं अभी आपको समीप से दिखाता हूँ। ये आप जो अभी देख रहे हैं ये नाग देवता का शिल्प यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और उसके सामने ही बराबर छोटे छोटे आकार के 3 शिवलिंग हमें इस नंदी मंडप में रखे हुए हमें दिखाई देते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में जो भूमि है वो भूमि पूरी पाषाण से बनाई गई है जो अभी हम देख रहे हैं। ये संपूर्ण मंदिर के परिसर में ऐसे ही पाषाण बनाए गए हैं। नीचे यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एक दीपमाला सुंदर हमें दिखाई देती है। अत्यंत सुंदर नक्शी काम इस दीपमाला पर भी किया हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखाता हूँ। हर एक जो दिया रखने की जगह है वहाँ पर भी सुंदर नक्शी काम किया हुआ है और अत्यंत ऊंची ये दीपमाला हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उसके नीचे भी ऐसा सुंदर नक्शी काम किया हुआ हमें देखने को मिलता है। ये दीपमाला के दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 मंदिर छोटे छोटे दिखाई देते हैं। एक तुलसी वृंदावन यहाँ पर दिखाई देता है। उसके सामने एक गणेश जी का मंदिर है और एक दत्त भगवान का भी मंदिर इस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में हमें देखने को मिलता है। अभी थोड़े समय पहले हमने जो नंदी मंडप देखा था वो नंदी मंडप को जो शिखर है वो शिखर के ऊपर भी अत्यंत सुंदर चारों बाजू से 4 शिल्प बनाए गए हैं। उसमें हमें विष्णु के अवतार दिखाई देते हैं, गरुड़ बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। इसको भी अच्छा शिखर है। ये दूसरा शिल्प अभी आप देख रहे हैं। अमलक भी इस नंदी मंडप को बनाया गया है और विष्णु के अवतार हमें चारों बाजू से इसके दिखाई देते हैं।
इस शिल्प में आप देख सकते हैं शेषशाही विष्णु यहाँ पर बनाए गए हैं और उसके बाजू में एक गरुड़ भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस मंदिर को देखकर ही हमें पता चलता है कि ये प्राचीन मंदिर है। कितना प्राचीन है एग्जैक्टली पता नहीं है, किंतु इतिहास में ऐसे नोंद मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। इतना प्राचीन ये मंदिर है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मंदिर के सभा मंडप में जाने के लिए यहाँ से मार्ग बनाया गया है। यहाँ पे अंदर हम अभी जाएंगे। सभा मंडप में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर एक घंटा लगाई गई है जो अभी पूजा बजाएगी। इस घंटा का ध्वनि जो है अत्यंत मधुर ध्वनि है। आप देख सकते हैं इस घंटा के पीछे भी अत्यंत सुंदर पाषाण में नक्काशी बनाई गई है और ये सामने का दृश्य भाग जो है मंदिर का अत्यंत आकर्षक है। मंदिर का सभा मंडप जो है उसमें आप देख सकते हैं सागवानी लकड़ी से बनाए हुए कुछ चौकट हमें दिखाई देते हैं। ये अंदर सागवानी लकड़ी से बनाए हुए सारे चौकट है। आइए अभी हम सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम सभा मंडप में प्रवेश करते हैं हमें सामने अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किए हुए स्तंभ दिखाई देते हैं। इन स्तंभों को अभी रंग काम किया हुआ है, किंतु उसका जो नक्शीकाम है वो अत्यंत सुंदर नक्शीकाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सागवानी लकड़ी से बनाए हुए चौकट, उसके ऊपर हर चौकट पे घंटा लगाई गई है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो हमने अन्य मंदिरों में जैसे देखा था वैसे ही ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ छत हमें दिखाई देता है और ऐसी घंटाएँ सारे चौकट पे लगाई गई है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं अंतराल में। ओम नमः शिवाय। जैसे अन्य मंदिरों में हमें देखने को मिलता है वैसे ही हमें यहाँ पर मुख्य अंतराल का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर दो कीर्तिमुख हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये हर महादेव के मंदिर को आपको देखने के लिए कीर्तिमुख मिलेंगे। उसके ऊपर ललाट बिंब बनाया गया है। ललाट बिंब अस्पष्ट है। गणेश जी की प्रतिमा ये हो सकती है, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि गणेश जी है या और कुछ है। उसके बाजू में आप देखेंगे तो सुंदर द्वार शाखा है यहाँ पर बनाई गई है अंतराल के प्रवेश द्वार को, और सुंदर नक्शीकाम फूल इसके ऊपर बनाए गए हैं। चलिए अभी थोड़ा सा अंदर चलते हैं। मंदिर के अंतराल में अभी हम प्रवेश करते हैं। वैसे तो मंदिर के प्रारंभ में हमने जो देखा उसे हम मुख मंडप कह सकते हैं। अभी इस भाग में जहाँ पर हम है इसको सभा मंडप कह सकते हैं, और इसके अंदर एक और छोटा सा भाग है उसे अंतराल कह सकते हैं। अभी हम इसे सभा मंडप कहेंगे। इस सभा मंडप के जो स्तंभ है लगभग यहाँ पर 24 स्तंभ है, उनके ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है और सारे स्तंभ एक जैसे नक्काशी उनके ऊपर की गई है। अत्यंत प्रसन्न वातावरण यहाँ का होता है। इसका छत आप देख सकते हैं, छत में भी ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ छत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर इतनी शांतता होती है और इतनी प्रसन्नता होती है कि हमें ऐसा लगता ही है कि हमें यहाँ कुछ समय तक बैठना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसा प्रसन्न वातावरण इस सभा मंडप में होता है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे देव कोष्ठक दिखाई देते हैं। इन देव कोष्ठकों में आप देख सकते हैं यहाँ पर शस्त्र अस्त्र हाथ में ली हुई देवी माँ की मूर्ति हमें इस देव कोष्ठक में देखने को मिलती है। यदि आप यहाँ से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ सभा मंडप का शिखर हमें दिखाई देता है। एक के ऊपर एक पाषाण रख के ये इस पद्धति के शिखर बनाए जाते थे, जिसमें जॉइंट के लिए कोई भी केमिकल, सीमेंट, तांबा, चूना कुछ भी प्रयोग में नहीं लाया जाता था। मंदिर के अंतराल में प्रवेश करते ही हमें सामने गर्भगृह का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर गणेश जी की एक मूर्ति बनाई गई है। उसके नीचे भी एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर हमें दिखाई देता है। इसके बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो बाई बाजू में भी हमें एक गणेश जी की एक छोटी मूर्ति अंदर ही अंदर पाषाण को काट कर बनाई हुई गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर गर्भगृह के प्रवेश द्वार में नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें कीर्तिमुख दिखाई देता है। उसके बराबर ऊपर नित्य पद्धति के अनुसार गणेश बिंब, ललाट बिंब में गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर हमें दिखाई देती है। यहाँ की द्वार शाखाओं पर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। जो द्वार शाखाओं के तीनों बाजू में हमें एक जैसा नक्शीकाम बनाया हुआ दिखाई देता है। ये गोलाई भी आप देख लीजिए, ये तीनों बाजू में एक जैसी ही गोलाई बनाई गई है और अत्यंत सुंदर ये द्वार शाखा भी अत्यंत देखने जैसी ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 के आसपास द्वार शाखाएँ यहाँ पर बनाई गई है और अत्यंत सुंदर द्वार शाखा यहाँ पर देखने को मिलती है।
अभी गर्भगृह का प्रवेश द्वार बंद है, किंतु हम प्रयत्न करते हैं कि आपको महादेव का दर्शन अच्छी तरह से दे सके। आइए भगवान का दर्शन लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। गर्भगृह के बाई बाजू में ही यहाँ पर एक नैसर्गिक हवा और प्रकाश आने के लिए वातायन बनाया गया है। वातायन यानी कि झरोखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गर्भगृह का जो गर्भगृह में जहाँ पर भगवान महादेव का लिंग है उसके पीछे एक दर्पण लगाया गया है। दर्पण यानी कि उर्दू में आईना जिसे बोलते हैं, ये दर्पण यहाँ पर लगाया गया है। और इस दर्पण में नीचे की पिंडी हमें दिखाई देती है। ये ऐसे दर्पण शिव मंदिरों में क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि बहुत से शिव मंदिर जो होते हैं वहाँ पर महादेव का लिंग या पिंड जो होता है वो भूमि से थोड़ा सा 3-4 स्टेप्स नीचे उतर के होता है और वो बाहर से दिखता नहीं है। तो बाहर से शिवलिंग का दर्शन होने के लिए बहुत से महादेव के मंदिरों में ऐसे इस तरह के इस पद्धति के दर्पण लगाए हुए हमें देखने को मिलते हैं, ताकि हम बाहर से नंदी महाराज के यहाँ पर खड़े होके दर्शन करेंगे तो भी हमें शिवलिंग के दर्शन हो। तो आइए अभी हम मंदिर बाहर से देखने को आरंभ करते हैं। पहले हमने जो तुलसी वृंदावन देखा था उसमें नीचे गणेश जी की मूर्ति है, उसके बाजू में एक छोटा सा मंदिर है। ये दोनों मंदिरों के पीछे यदि हम देखेंगे तो एक पुरातन वास्तु यहाँ पर है। ये मंदिर नहीं है किंतु एक वास्तु पुरातन काल की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ से हम दाहिनी बाजू में देखने को जाएंगे तो वहाँ पर हमें मंदिर की तटबंदी दिखने को आरंभ होता है। तटबंदी के बाजू में देखते जाएंगे तो उस कोने में एक बड़ा वृक्ष दिखाई देता है। मंदिर को बाहर से हम देखते हैं तो तीनों बाजू में सुंदर नक्काशी यहाँ पर बनाई गई हमें देखने को मिलती है। इस मंदिर का शिखर जो है वो शिखर भी अत्यंत देखने जैसा है। जो हम थोड़ा सा पीछे जाके एकदम समीप से ये कलश देखेंगे वहाँ पर हमको ज़्यादा उसका जानकारी मिलेगा। इस मंदिर का शिखर भूमिज पद्धति से बनाया गया है और इसके ऊपर भी शिखर पर भी अत्यंत सुंदर शिल्पकाम किया गया है। यहाँ पर हमें कुछ शिल्प हम चिन्हित कर पा रहे हैं। रावण का शिल्प है, राम है, हनुमान है, विष्णु के कुछ अवतार हमें दिख रहे हैं। बाकी हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप चिन्हित कर पा रहे हैं तो कृपया कमेंट में लिखिए, ये आपसे प्रार्थना है। यहाँ पर एक के ऊपर एक स्तर है शिखर के, इसलिए इसको भूमिज पद्धति का कलश कहा जाता है। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो उसे सबसे ऊपर का जो भाग है उसे आम्लक कहते हैं। आइए थोड़ा सा मैं क्लोजअप में आपको आम्लक दिखाता हूँ। ये जो अभी हमें सबसे ऊपर दिख रहा है ध्वज के नीचे, उसे आम्लक कहा जाता है। आम्लक शब्द की उत्पत्ति आंवला शब्द से हुई है। जो हमारा गावरान छोटे आकार का आंवला होता है जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, इस आंवले के आकार का होने के कारण इस शिखर के भाग को आम्लक कहा जाता है। ऐसे आम्लक आपने बहुत से मंदिरों में शिखर में देखे रहेंगे। इस भाग का नाम ध्यान में रखिए, आम्लक इसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी कलश देखने के बाद हम फिर से नीचे देखेंगे। ये मंदिर का चौथरा है और चौथरे के नीचे भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ हमें सारे तीनों बाजू में एक जैसा नक्शीकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। उसके ऊपर फूलों की एक रांग या फूलों की माला हमें बनाई हुई मंदिर के तीनों बाजू में हमें देखने को मिलती है। आप तीनों बाजू से देख सकते हैं, सारे बाजू एक जैसे ही समान बनाए गए हैं। हमारा वाहिनी का उद्देश्य ये है कि हमारे ये जो प्राचीन मंदिर है ये भारत का सौंदर्य एवं वैभव है। हमारी नई पीढ़ी जो है उनको ये सौंदर्य और वैभव देखने का छंद लगना चाहिए। उनको यहाँ पर आने के लिए उद्युक्त होना चाहिए, वो लोग यहाँ पर आने के लिए उद्युक्त होने चाहिए। इसलिए हमने ये वाहिनी पर प्राचीन मंदिर दिखाने का आरंभ किया है। आपसे प्रार्थना है कि हम आगे भी ऐसे बहुत से प्राचीन मंदिर हमारे इस वाहिनी पर दिखाने वाले हैं। तो कृपया हमारे केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तथा अधिक से अधिक आपके मित्र, परिवार, कुटुंब सारे लोगों को इन वीडियो के लिंक्स शेयर करते रहिए। यदि आप हमारे वाहिनी को आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर हमारा UPI ID दिखता रहेगा। उस UPI ID में आप सहायता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं हमारा UPI ID दे रहा हूँ, वहाँ पर आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं।
कम से कम हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। आइए तो मंदिर का परिसर देखने का आरंभ करते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में बहुत से वृक्ष लगाए गए हैं, हरियाली है यहाँ पर, बहुत सारे पेड़ है यहाँ पर, बेल का पेड़ भी यहाँ पर लगाया गया है, वृक्ष लगाया गया है। भगवान महादेव का मंदिर है तो यहाँ पर बेल का वृक्ष होना बहुत अच्छी बात है। जो भगवान महादेव को प्रिय है ऐसा बेल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये मंदिर का शिखर आप देख रहे हैं, फिर से शिखर की दूसरी बाजू, इस दूसरी बाजू में भी बहुत से शिल्प हमें देखने को मिलते हैं। इन शिल्पों के ऊपर का स्तर आप देखेंगे तो ऊपर के स्तर में भी हमें कुछ शिल्प दिखाई देते हैं, और ऐसे एक के ऊपर एक स्तर करके 1 2 3 4 5 स्तर बना के, और सबसे ऊपर अम्लक यहाँ पर है। ऐसा ये शिखर भी मंदिर का अत्यंत दर्शनीय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जाली के अंदर हमें गोमुख दिखाई देता है। अंदर का जो गर्भगृह का शिवलिंग था वो भूमि से थोड़ा सा नीचे था, उसी प्रकार से वहाँ का तीर्थ बाहर आने के लिए गोमुख भी थोड़ा सा भूमि से 3-4 स्टेप्स नीचे है, जो अभी हमें दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। तो दर्शक हो, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 मुंबई बंगलुरु महामार्ग में शिरवळ गांव में केवल महामार्ग से 1 किलोमीटर के अंतर पर होने वाला ये प्राचीन केदारेश्वर मंदिर आज हमने देखा, और हमने जो देखा वो आपको भी दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुए इस भूमि का आज हमने दर्शन दिया, वो भी आपको दिखाया। आशा करता हूँ कि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा रहेगा। आप भी जब कभी पुणे से कोकण में जा रहे रहेंगे, पुणे से गोवा जा रहे रहेंगे, या बंगलुरु को दिशा में जा रहे रहेंगे, तो इसी महामार्ग से आप जाएंगे तो थोड़ा सा समय निकाल कर, एक आधा घंटा निकाल कर ये मंदिर का दर्शन लेने के लिए अवश्य आइए, ये आपसे प्रार्थना है। और हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती ही है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, और हमारे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ये आपसे अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर प्राचीन मंदिर में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, हर हर महादेव, और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।